देखो लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया एरिया, और ये जो 8 है ये 8 नीचे चला जाएगा, तो 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, 60 के आगे कितने जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 60 इंटू 10 की पावर 8 बोल दूं। भाई मैंने क्या करा, 2 जीरो यहाँ से हटा दिए, 5 जीरो यहाँ से हटा दिए, 1 जीरो यहाँ से हटा दिया, तो 5 और 2 7 और 1 8, 10 की पावर 8, 12 5 जा 60 इंटू 10 की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये हो गया अपॉन 8। ठीक है, 4 2 जा 8, 4 15 जा 60, a is equal to 15 into 3 into 10 of 10 की पावर 8 अपॉन 2, इसमें से एक जीरो निकाल दो, 150 हो जाएगा, 150 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 7 अपॉन 2, तो 275 जा 150, 75 इंटू 3 225, 225 इंटू 10 की पावर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है। इसको चाहो तो मीटर स्क्वायर में भी निकाल सकते हैं एरिया को, हम इसको मीटर स्क्वायर में भी निकाल सकते हैं। तो मीटर स्क्वायर में कैसे निकलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है, सिर्फ सेंटीमीटर होता उसको मीटर में कन्वर्ट करते तो 100 से डिवाइड, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 से 2 बार डिवाइड, डिनोमिनेटर में 2 बार 100 आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर 225 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन 100 इंटू 100 यानी कि 10 की पावर 4, तो ये कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 10 की पावर 3, तो 225 ट्रिपल 0 मीटर स्क्वायर, ये एरिया है फील्ड का। बताइए जी, क्लियर है सबको। यस पार्थ सर। दिवस देवशी भव्य आस्था, यस सर। एक मिनट, ये समझ में आ गया था जो वॉल्यूम दोनों की बराबर रखी थी, वो तो क्लियर है नहीं। हाँ, हमने ये कहा कि जब भी कभी ये दे रखा होता है ना कि लेंथ ऑफ वाटर दैट फ्लोज थ्रू कैनाल, तो वो मुझे दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर पानी फ्लो कर जाता है, तो आधे घंटे में कितना फ्लो करेगा, 5 किलोमीटर, है ना। तो ये मेरी लेंथ हो गई कैनाल की। सब कुछ सेंटीमीटर में दे रखा है, तो मैंने किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, जब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 3 जीरो आ जाती है, जब मीटर को सेंटीमीटर में करते हैं तो 2 जीरो और आ जाती है, तो इसलिए टोटल 5 जीरो आ गई। तो ये तो लेंथ हो गया। कैनाल की ब्रेथ कितनी है, 30 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो 30 इंटू 10 300 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी दे रखी है, यानी कि डेप्थ कितनी दे रखी है, 12 डेसीमीटर, तो 12 इंटू 10 120 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी। तो आधे घंटे में लेंथ जो फ्लो करेगी वो होगी 5 लाख सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गई 300 सेंटीमीटर, और हाइट हो गई 120 सेंटीमीटर। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये सारा का सारा जो पानी जो आधे घंटे में इसमें फ्लो करता है, वो सारा पानी एक एग्रीकल्चरल फील्ड में इकट्ठा हो जाएगा, जहां पर 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए। तो हाइट कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। लेंथ नहीं पता, ब्रेथ नहीं पता, तो लेंथ को लेंथ ही एल ही रहने दो, और ब्रेथ को ब्रेथ रहने दो। तो जितना वॉल्यूम इसमें से गिरेगा वो सारा का सारा फील्ड में तो इकट्ठा होगा। तो इसलिए मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द फील्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज थ्रू द कैनाल इन 30 मिनट्स। तो बस ये कांसेप्ट ये है। उसके बाद एल इंटू वी होता है एरिया, वो एरिया ही लिख रहे हैं, एक नीचे से डिवाइड करके निकाल लेना। ठीक है, समझ गए जी, चले आगे। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद ये था हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 39 40 सॉरी 40 के बाद अब आप आइएगा अब इसमें जो है ना एक्सरसाइज 14.1, इसमें जितने भी सीबीएसई और एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस दिखाई देते हैं वो करने हैं। ठीक है, और इसमें कोई एग्जांपल करने की जरूरत नहीं। एक्सरसाइज 14.1 में जितने भी सीबीएसई और एनसीईआरटी क्वेश्चन है सारे कर डालो। अब आते हैं हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, है ना। ये एक बार जरा मैं वेरीफाई कर लूं सिलेबस में है या नहीं है। सर इस चैप्टर में सिर्फ ठीक है जी, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से स्टार्ट करते हैं।
पेज नंबर 14.35, और इसमें कोई भी ऐसी नई चीज नहीं है जो आपको अपने आप से समझ में ना आए। आप ट्राई करोगे तो क्वेश्चन आसान है, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे मैं करके दिखाऊंगा आपको। हम कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, मैं इसमें से सिर्फ सीबीएसई और एनसीईआरटी उठा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, 100 से भी ऊपर क्वेश्चन है, सारे करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल भी मैं सीबीएसई एनसीईआरटी वाले उठा रहा हूँ, उससे मुझे टाइप पता चल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन है, उसके अलावा कोई दूसरी या तीसरी टाइप नहीं है। देखिएगा, पेज नंबर 14.35, एग्जाम्पल नंबर 3। ये नोट कर लिया बेटा सबने? रुद्राक्ष, Yes, sir. पार्थ, काव्या, काम्या, देवशी, बताइए, नोट कर लिया? भूमि? Yes, sir. ठीक है। सर एक बार मेरा डाउट देख लो। कहाँ है डाउट? सर केस स्टडी का क्वेश्चन। कौन सा है क्वेश्चन? ये लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट, ये जो भेजा है तुमने? यस सर। रुक जाओ, इसको करवाता हूँ मैं, कल या परसों करवाऊंगा तसल्ली से। अभी जरा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड स्टार्ट करने दो मुझे। तो जब केस स्टडी लो ना तो मुझे बता देना, मैं भी भेज दूंगा करवा जब मेरा दूंगा, एग्जाम केस में स्टडी आएगी। वगैरह सब करा दूंगा, पहले एक बार ये स्टार्ट हो जाए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। देखिएगा, पेज नंबर 14.35 है। अगर समझ में आ गए ना ये वाले क्वेश्चन तो फिर बहुत आसान है, आप समझ लो टफ वाला पोर्शन आपने कर लिया है इसमें। जो अब आसान वाला है, मुझे ये वाला आसान लगता है, बाकी आप देखिएगा एक बार। पेज नंबर 14.35, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें है a circus tent is cylindrical up to a height of 3 meter. A circus tent is cylindrical up to a height of a circus tent is cylindrical up to a height of 3 meter and conical above it, and conical above it. Full stop. If the diameter of the base is 105 meter, if the diameter of the base, if the diameter of the base is 105 meter and the slant height of the conical part and the slant height of the conical part the slant height of the conical part is 53 meter, find the total canvas used in making the tent. Find the total canvas used used in making the tent. नहीं, making the tent. कभी भी टेंट में जो है ना टीएस से नहीं निकालते, सीएस से निकालते हैं। सीएस से बोल रहे नहीं, सीएस से निकालते हैं। सर टोटल के क्या लिखा है? टोटल कैनवास, CANVAS, कैनवास मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, तिरपाल जैसा जो कपड़ा होता है ना, उससे टेंट बनाया जाता है ना। अब जरा देखिएगा, इन्होंने बोला सर्कस टेंट, सर्कस का एक टेंट है, वो टेंट जो है इट इज सिलेंड्रिकल अप टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर। अब जरा देखिएगा, इसका डायग्राम देखो जरा।
एक सर्कस में एक टेंट हाउस है, वो एक हाइट है 3 मीटर, तो h बोल दीजिए, h इज इक्वल टू 3 मीटर। ये 3 मीटर है, यहाँ तक तो ये सिलेंड्रिकल है, उसके बाद ये कॉनिकल है, और इसका उन्होंने बोला एंड कॉनिकल अबव इट इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 105 मीटर, यानी कि जो रेडियस है वो रेडियस कितना हो जाएगा 105/2 मीटर, इतना रेडियस हो गया। और उसके बाद फिर वो कॉनिकल शेप ले लेता है, यानी कि उसके बाद ये ऐसा है, इसके बाद ये ऐसा है। अब ये तो हाइट हो गई पूरा ऊपर से लेकर, और यहाँ तक जो अगर मैं देखूंगा तो यहाँ तक हो जाएगी कोन की हाइट। कोन की हाइट को बोल दीजिए कैपिटल एच, कोन की जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट को बोल दीजिए कैपिटल एल। स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है बेटा 53 मीटर, ठीक है। और नीचे ये सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट दे रखी है, इसको एच बोल दिया, रेडियस को मैंने मान दिया स्मॉल आर। अब वो बोल रहे हैं टोटल कैनवास बताइए। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर जब हम एक कोई भी टेंट हाउस बना रहे हैं तो टेंट हाउस में कैनवास जमीन पर नहीं लगाया जाता, जमीन पर तो नॉर्मल ग्रास ही होती है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे को सिलेंडर का क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया चाहिए। हाँ, सिलेंडर का सीएसए चाहिए, और ऊपर भी ये बंद नहीं है, ऊपर भी ये बंद नहीं है, इसके ऊपर ये कोन बना हुआ है, तो ये हॉलो होता है अंदर से पूरा। तो जब ये हॉलो है तो इसका मतलब ऊपर भी कोई सर्कल नहीं है, समझ गए। ना तो नीचे सर्कल है ना ऊपर सर्कल है, इसका मतलब सिर्फ सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और सिर्फ कोन का भी कर्व सरफेस एरिया, कोन का भी बेस जो है वो बंद नहीं है, ठीक है। तो जो इसमें टोटल कैनवास मुझे चाहिए होगा, टोटल कैनवास कैसे निकलेगा, अरे इन दोनों के शेप को ऐड कर देंगे। बस बस। तो इन क्वेश्चंस को एक बार बस समझ लिया, उसके बाद फिर फॉर्मूले आपने अगर याद है तो कोई मुश्किल नहीं। Therefore, area of canvas required, कितना कैनवास चाहिए, उसका टोटल कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का भी और कोन का भी, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कोन। सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एच, ठीक है, तो 2 पाई आर एच, और कोन का क्या होता है पाई आर एल। इसका मैंने स्लैंट हाइट कैपिटल एल लिया है, तो आप ये देखिए पाई आर और पाई आर दोनों में सेम है, दोनों का रेडियस भी सेम है, तो मैंने पाई आर को ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 2h प्लस कैपिटल एल। हमेशा क्वेश्चन में देख लेना कि कहीं क्वेश्चन में पाई की वैल्यू तो नहीं दे रखी, क्वेश्चन में अगर पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है तो वही लेनी है, नहीं दे रखी तो 22/7 लेनी है। इस क्वेश्चन में पाई की, हाँ जी बोलो। सर सीएस ऑफ सिलेंडर मतलब ऊपर और नीचे वाला सर्कल हटके जो बचेगा वो ना? बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर और नीचे का सर्कल हटकर जो बचेगा वो, समझ गए। हाँ यस सर। हाँ सेम होगा भाई, वो सेम होगा नहीं तो सिमेट्री बिगड़ जाएगी। तो पाई हो गया 22/7, और रेडियस कितना है बेटा 105/2, 105/2, और ब्रैकेट में देखिए 2h प्लस एल, तो 2 इंटू एच कितना है, हाइट कितना है 3 मीटर, 2 इंटू 3 प्लस एल कितना है, स्लैंट हाइट कितना है 53 मीटर, 7 1 का 7 7, ये 15 का हो गया, 2 11 का हो गया। अब क्या करना है, 11 मल्टीप्लाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 3 जा 6, 6 प्लस 53 कितना हो गया 59, 11 इंटू 15 9 जा 135, तो 13 कैरी आ गया, 15 5 का 75, 75 और 13 कितना हो गया 88, 11 5 जा 55, 5 कैरी 11 8 जा 88, और 5 93, 9 कैरी 11 8 जा 88, और 9 कितना 97,
9735 मीटर स्क्वायर। ये आ गया इतना मेरे को कैनवास चाहिए 9735 मीटर स्क्वायर। बताइए जी, इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद जो है, इसके बाद हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 4 है, पेज नंबर 14.36। हाँ चलिए 105 से 2 क्या? 105 को 2 से कैसे पास? नहीं 2 से तो मैंने 22 को काटा, 211 से 105 को 7 से काटा, 715 का 105। ठीक है, चले आगे। अब जरा देखो कैलकुलेशन पार्ट चेक करते रहना। ये बताओ फंडा समझ में आ गया? बस फंडा समझना जरूरी है, उसके बाद कैलकुलेशन को अपने आप करते हैं। जिसमें 10 वाले में सीएससी लगेगा। हाँ हाँ हाँ, जहां पर भी टेंट आएगा टेंट वाले में सीएस से ही लगेगा, क्योंकि टेंट में बेस नहीं होता, याद रखिएगा, बेस में कभी कोई कपड़ा नहीं लगाते। ठीक है, एग्जांपल नंबर 4 देखिएगा। यहाँ पर भी तो टेंट हाउस ही रखते हैं, छोटे बच्चे वैसे भी देखो बेस में क्या खुला है नीचे से। चलिए जी, एग्जांपल नंबर 4, राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायामीटर। भाई ऊपर कौन ऊपर तो सी एक्चुअली ट्रायंगल नहीं कहेंगे, इसको प्रिज्म कहेंगे। ऊपर ये प्रिज्म है, शेप प्रिज्म का सीएस से कुछ मतलब हमें पता नहीं। ऐसे क्या निकालेंगे? अगर मान लो ऐसा है ना, अगर ऐसा है तो हम क्या देख रहे हैं कि इधर एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल उधर है ना, और दो ट्रायंगल है, तो दो ट्रायंगल्स का एरिया और दो रेक्टेंगल का एरिया, ये निकल जाएगा सीएस। अच्छा जरा देखिए, राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर। और राइट सर्कुलर सिलेंडर having a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter. Diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. Is full of ice cream. Full stop. The ice cream is to be filled in cones. The ice cream is to be filled in cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter. Of height 12 centimeter and diameter of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter, having a hemispherical shape on the top. अभी बता दूंगा, अभी नोट कर लो। having a hemispherical shape on the top. Having a hemispherical shape on the top. Full stop. Find the number of such cones. Find the number of such cones. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. अब आप ये देखिएगा कि एक बड़ा डब्बा है और उसकी जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है, उसके अंदर आइसक्रीम भरी हुई है। आप ये देखो, a right circular cylinder having diameter 12 centimeter, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है
यानी कि ये सिलेंडर है, सिलेंडर का डायमीटर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, मतलब इसका रेडियस कितना हो गया 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, मतलब h हो गया 15 सेंटीमीटर। ये दे रखा है रेडियस 6 हाइट 15 सेंटीमीटर। अब इसमें से निकाल के मेरे को आइसक्रीम के कोन तैयार करने हैं। अब आप ये देखिएगा कि आइसक्रीम का जो कोन है उस पर कोन तो इस शेप का होगा, कोन तो इस शेप का होगा, इसके ऊपर आइसक्रीम जो है वो इस शेप की होगी, हेमिस्फेरिकल शेप की। इसको लाकर यहाँ रख दो, ऐसी शेप बनेगी। ठीक है, तो आप ये समझिएगा कि अब क्या है कि ये वो वाली आइसक्रीम है जो मतलब अंदर भी पूरी भरी जाएगी इसके कोन के अंदर भी, और ऊपर एक हेमिस्फेरिकल टॉप होगा। समझ गए? तो इसका मतलब क्या है कि अंदर पूरी भरी गई। क्या ना 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 वॉल्यूम, क्योंकि आइसक्रीम पूरी भरी जाएगी कोन के अंदर। ठीक है, तो उसका एरिया नहीं निकालना, वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि आइसक्रीम पूरी भरी जाएगी उसके अंदर। तो इसका मतलब दिस इज समथिंग रिलेटेड टू कैपेसिटी। तो कैपेसिटी इसकी पूरी फुल होनी चाहिए। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, तो कोन की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और हेमिस्फीयर की वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर की वॉल्यूम होती है 2/3 पाई आर क्यूब। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो इस पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम निकालूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि पूरी आइसक्रीम कितनी है मेरे पास। ठीक, फिर देखूंगा कि एक कोन में कितनी आइसक्रीम आ रही है, फिर उसको डिवाइड कर दूंगा, नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स आ जाएंगे कि कितनी आइसक्रीम बन रही है मेरे पास। बताइए, समझिए। हाँ, सर दोबारा बता दो। दोबारा समझिए, हमें क्या करना है, हमें इसमें से आइसक्रीम का एक डब्बा दे रखा है, सिलेंड्रिकल शेप का है, पूरा भरा हुआ है आइसक्रीम से। तो इसमें से निकाल के मुझे आइसक्रीम के कोन्स तैयार करना है। बस वही, नहीं समझे? देखो, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें इसका वॉल्यूम निकालना चाहिए। आप ये कहिए वॉल्यूम ऑफ सर सिलेंडर के अंदर आइसक्रीम है ना? सिलेंडर के अंदर आइसक्रीम भरी हुई है। अरे जैसे शादियों में जाते नहीं है, वहां पर वो बड़ा सा डब्बा होता है, उस डब्बे में से वो स्कूप मार मार के वो निकाल के देते रहते हैं कोन बनाकर, है ना? तो वो चीज है कि ये बड़ा डब्बा है, सिलेंड्रिकल शेप का है। वो शायद क्यूबॉइड शेप का होता है, जो वो बड़ा बड़ा से डब्बे होते हैं। मतलब हम जो घर में लाते हैं वो तो ब्रिक होती है, वो तो बहुत छोटी होती है, लेकिन जो पार्टीज में मिलती है बड़ा डब्बा होता है, तो उसमें से निकाल के नहीं देते, वो वाली चीज है। तो आप ये समझिए कि वो जो कैन है पूरी, वो सिलेंड्रिकल कैन है, उसके अंदर आइसक्रीम भरी हुई है। उसमें से निकाल के पहले तो कोन को पूरा अंदर तक भरेंगे, तो कोन पूरा भर गया, फिर उसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल टॉपिंग रखेंगे, तो वो हेमिस्फेरिकल शेप का होगा। तो टोटल आइसक्रीम आ जाएगी, ये एक कोन में कितना वॉल्यूम जा रहा है। ठीक है, हम ये कहेंगे वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन द सिलेंडर में टोटल आइसक्रीम कितनी है, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच मैं देख लूं जरा, पाई की कोई वैल्यू 3.14 तो नहीं दिया है, नहीं। तो पाई की वैल्यू जो है वो मैं इसमें डालूंगा नहीं, पाई को पाई ही रहना है। क्या? अच्छा, पाई जो है, पाई की वैल्यू मुझे डालनी नहीं है इसमें, पाई की जो वैल्यू है पाई ही रहने देंगे, क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा, समझ रहे हैं? तो पाई इंटू रेडियस हो गया 6 का स्क्वायर, और हाइट कितना हो गया 15। तो पाई इंटू 36 इंटू 15, तो ये हो जाएगा 15 6 19, 9 कैरी आ गया, 15 3 45 और 9 54, 545 सेंटीमीटर क्यूब, 545 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया। उसके बाद ये बता रहा हूँ मैं इधर से, सर आपने इसमें पाई की वैल्यू क्यों नहीं रखी? अभी बता रहा हूँ ना। जब भी कभी दो फिगर्स की बात होती है ना कि वॉल्यूम एक में से निकाल के दूसरे में डालनी है, और मुझे दिखाई दे रहा है कि सिलेंडर में भी पाई आता है फॉर्मूले में, और कोन के फॉर्मूले में, हेमिस्फीयर के फॉर्मूले में, सब में पाई आता है,
तो पाई से पाई कट जाएगा। आप डालोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाई से पाई कट जाएगा तो क्यों फालतू मेहनत कर रहे हो। अब आप ये देखिएगा, द आइसक्रीम is to be filled in cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter, ठीक है। तो कोन जो है, हाँ, हाइट कितना दे रखी है, हाइट 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कोन की हाइट 12 दे रखी है, क्या करेंगे बेटा, सक्षम क्या करें, मैं कह रहा था कि पाई से पाई कट जाएगा, हाँ तो फिर पाई की वैल्यू भी कट जाएगी, मतलब हाँ, पाई की वैल्यू भी कट जाएंगे, पर कई बच्चे क्या करते हैं ना, 540 है। अब ये जो 540 है इसको 22/7 से डिवाइड करेंगे, 7 से, वो पॉइंट्स में चला जाएगा, तो आंसर इतना सही नहीं है और टाइम बढ़ जाएगा आपका। मैं बताता हूँ, जब एक फिगर है मेरे पास, इसमें से वॉल्यूम निकाल के इसके अंदर फिलअप करना है, तो इसका मतलब क्या है कि, और मैं ये देख रहा हूँ कि सिलेंडर में के फॉर्मूले में भी पाई आता है, सिलेंडर के वॉल्यूम के फॉर्मूले में, कोन के वॉल्यूम के फॉर्मूले में भी पाई आता है, और हेमिस्फीयर के फॉर्मूले में भी पाई आता है। जोड़ने की बात जहां पर एक में से निकाल के ना चीज दूसरे में डाली जाती है। अब जैसे आप ये कहेंगे कि ऐसा तो हमने वहां पर भी देखा था कि जहां रूफ पर से पानी इकट्ठा कर रहे थे और उसको सिलेंडर में भर रहे थे, सिलेंड्रिकल वेसल में, ठीक है। तो रूफ जो है, रूफ एक क्यूबॉइड की शेप ले रहा है, रूफ क्यूबॉइड की शेप ले रहा है, तो रूफ का फॉर्मूला होता है L/B/H, उसमें पाई नहीं आता, उसमें पाई नहीं आता, लेकिन सिलेंडर में पाई आ रहा है, तो वहां तो पाई की वैल्यू मैंने रख दी थी। अगर रूफ भी अगर रूफ भी सिलेंड्रिकल शेप की होती या कॉनिकल शेप की होती तो दोनों में पाई आता, वहां भी फिर मैं पाई की वैल्यू नहीं रखता। है, समझ रहे हो? जहां दोनों में पाई आ रहा है ना, वहां पर आप पाई की वैल्यू मत रखना, ठीक, समझ गए अनुभव। अभी देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वन कोन जिसकी हाइट दे रखी है मुझे 12 सेंटीमीटर, कैपिटल एच बोल दो, 12 सेंटीमीटर, और इसका जो बेस का रेडियस है वो दे रखा है डायमीटर 6 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितना है 3, तो r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन वन कोन, एक कोन में वॉल्यूम कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। भाई कोन की वॉल्यूम बताइए, 1/3 पाई, कैपिटल आर लिया ना मैंने, पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, हाइट भी एच लिया है और ये आर कैपिटल लिया है, क्योंकि स्मॉल आर और स्मॉल एच सिलेंडर में ले चुका हूँ। अच्छा, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो आप ये देखिएगा, दोनों में यहाँ पर एक तो अपॉन में 3 आ रहा है, दोनों में पाई आ रहा है, पाई/3 ले लिया बाहर, और इधर आर स्क्वायर और इधर आर क्यूब है। रेडियस कोन के बेस का भी यही है, हेमिस्फीयर का भी यही है, तो आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कॉमन ले लो, है ना। तो पाई/3 आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा एच प्लस 1 नहीं 2, क्योंकि अपॉन का 3 तो ले चुका हूँ, तो 2 बचा हुआ है 2r। बताइए, ये समझ गए। एक बार ये दोबारा देखो, या तो ये करो ही मत, या तो ये करो मत, सीधा सीधा वैल्यू डाल दो, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, 1/3 है, मतलब अपॉन में 3 यहाँ पर भी है, अपॉन में 3 यहाँ पर भी है, ऊपर पाई यहाँ भी है, ऊपर पाई यहाँ पर भी है, तो पाई/3 निकाल दिया। इधर आर स्क्वायर है, इधर आर क्यूब है, तो आर स्क्वायर निकाल लिया। तो पाई/3 आर स्क्वायर बाहर आ गया, तो क्या बचा, केवल एच। पाई/3 आर स्क्वायर आ गया, तो एक तो आर बचा क्योंकि आर क्यूब था, एक तो आर बचा और एक 2 बचा, तो 2r h प्लस 2r। समझ गए, बताओ भाई अच्छा, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम ये कहेंगे, यहाँ पर वैल्यू डाल दो आप, पाई/3 इंटू, और कितना है 3, जो कि 3 का स्क्वायर हम लिख रहा हूँ, और h कितना है 12, और r कितना है 3, 2 इंटू 3, एक 3 से एक 3 कट गया, तो पाई इंटू 3, और 2 3 का 6, 6 प्लस 12 18, ये कितना हो गया 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो हम ये कहेंगे, नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स मल्टीप्लाई बाई, नहीं एक मिनट रुको, मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन वन कोन
is equal to total volume of ice cream in the cylinder. Total volume of ice cream in the cylinder. हमने ये कहा कि एक आइसक्रीम कोन का जो वॉल्यूम है उसमें नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा। समझे? नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स को मैंने बोल दिया स्मॉल n, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन वन कोन 54 पाई, और टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन द सिलेंडर 540 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 54 समझा, तो 10 कोन्स तैयार हो गए। 10 कोन्स बताइए जी, क्लियर है? 10 कोन तैयार हो गए तो 10 फ्रेंड्स की वो होगी पार्टी होती है तो पार्टी होती है। पारी हो रही है। जिनके अंदर कुछ भी वायरल हो जाता है तो ये हमें दोस्त हैं, हम पार्टी करेंगे। ये हमारी कार है, ये हमारी कार है, हम पहले कार फिर हम ये सब मैं आगे बता रहा हूँ। अच्छा, ये कॉलेज पढ़ाई हो गया है, वो पाकिस्तान की है। हाँ ये पता नहीं लोगों ने फिर क्या क्या बना दिया, उस पर गाने भी बन गए हैं उस पर। बीच में से छोटा सा कोई बच्चा भी आता है, वो पागलों की तरह हंसते हुए गिर पड़ता है, हंसते हुए। तो काला हो जाता है। फिर एक अफ्रीकन सा बच्चा आ जाता है, कहीं सर पे हाथ रख के रोता रहता है, उसके आंसू बह जाते हैं। हाँ जी बताइए। सर्कल टाइमिंग में कुछ चेंज है? सेम? कल तो सेम ही रखते हैं, ठीक है सर। है ना? क्या चीज? चलिए जी, तो मैं ना इसमें सुनो एक मिनट, आपको आज का जो होमवर्क है ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है ना, इसकी फोटो भी भेज दूंगा। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 14.1, उसके सारे सीबीएसई और एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस करना था, ठीक है? अभी कर लेना, नहीं तो भाई थोड़ा चैप्टर है, ये परेशान करेगा लास्ट में। नमस्कार। ठीक है, चलिए जी, हाँ ये